Hello students, welcome to the channel. Today we will discuss page number 29 of गोविंद पारिक सर्स बुक। जो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसके अंदर हमने वमन विरेचन के जो जघन्य मध्य और प्रवर शुद्धि है, कितने वेग आते हैं, कितना उसका प्रमाण रहता है, ये सब हमने देख लिया था अकॉर्डिंग टू चरक और सुश्रुत। आज हम काश्यप अनुसार देखते हैं। काश्यप अनुसार वमन के वेगों में उन्होंने क्या बोला, जो कनिष्ठ शुद्धि है, सबसे कम जो शुद्धि है वो 2-3 वेग, मध्यम वाली 4-5 वेग और उत्तम वाली 6-7। तो देखो सीक्वेंस में लिखा है 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 2-3 कनिष्ठ शुद्धि, 4-5 मध्यम शुद्धि, 6-7 उत्तम शुद्धि। अब बात अगर करें हम विरेचन की, तो विरेचन वाले में उन्होंने क्या बोला, विरेचन वेगों में कनिष्ठ शुद्धि 2 वेग, मध्यम शुद्धि 3 वेग, उत्तम शुद्धि 4, जबकि आचार्य चरक का क्या था 10, 20 और 30। अब देखो काश्यप जो है बच्चों के हैं, है ना, उसमें बाल रोग सब लिखा हुआ है, तो इसलिए उसके वेग भी उन्होंने कम ही बताए हैं, 2, 3 और 4 वेग, 2, 3, 4 वेग। और दोष कितना निकलना बताया उन्होंने, 1, 2, 3 प्रस्थ, 1 प्रस्थ, 2 प्रस्थ और 3 प्रस्थ। आगे देखो, सुश्रुत में जो पृष्ठ दग्ध है उसको वाग्भट ने तुत्थ दग्ध के नाम से दिया है। ठीक है ना, जो सुश्रुत का पृष्ठ दग्ध है वो वाग्भट ने तुत्थ दग्ध नाम से दिया है, और जो सुश्रुत का इत्रत दग्ध है वो वाग्भट ने प्रमाद दग्ध के नाम से कहा है। अब हम आते हैं शुद्ध रक्त का लक्षण क्या है। आचार्य चरक ने क्या कहा, तपनेन्द्रिय गोपावम पद्मालक्तम सन्निभम, है ना, और सुश्रुत ने क्या बोला, इंद्रिय गो प्रतिकाशम असहत। ठीक है, देखो इसमें तपनेन्द्रिय भी है, तपन इंद्रिय गोपावम पद्मालक्तम सन्निभम, इसमें सिर्फ इंद्र गो प्रतिकाशम इस तरीके से बोला है आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, अब आते हैं हम आलेप पर। आलेप देखो, आलेप में क्या कहा है आचार्य सुश्रुत ने, 3 प्रकार के आलेप बताए उन्होंने। एक बताया प्रलेप, एक बताया प्रदेह और एक बताया आलेप। ठीक है ना, प्रलेप, प्रदेह और आलेप। अब इसका किस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने, प्रलेप को बोला कि वो शीत होता है और तनु, तनु बोले तो पतला, ठंडा है, शीत है और तनु है, तो जो भी शीत और तनु हो वो क्या है, प्रलेप, वो क्या है, प्रलेप। प्रदेह, देह जहां आ जाता है प्रदेह है, ठीक है ना, वो उष्ण भी है शीत भी है, उष्ण शीत गाढ़ा है। ये क्या था, तनु था, ये क्या है, गाढ़ा है, और उसके लिए विशोषी अविशोषी च, इस तरीके से आचार्य सुश्रुत ने प्रदेह में वर्णन किया है। और दोषों के बारे में क्या बोला है कि जो प्रदेह होता है वो वात और कफहर होता है, वात श्लेष्म प्रश्मन, ये किसको बोला है, प्रदेह को बोला है अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। आलेप के बारे में क्या कहा है कि ये मध्यम होता है, ना तो ये प्रलेप जितना तनु होता, ना ये प्रदेह जितना मोटा होता, ये मध्यम है। अविदग्ध शोफ रक्त पित्त में हितकर है। ठीक है ना, अविदग्ध शोफ और रक्त पित्त में हितकर है। व्रण पर लगाए गए प्रदेह की कल्क या निरुद्धालेप भी संज्ञा है। ठीक है ना, जो व्रण पर जो प्रदेह हम लगाते हैं ना उसको या तो कल्क बोल देते हैं या फिर निरुद्धालेप, क्या बोलते हैं, निरुद्धालेप कहते हैं। फिर इसके बाद आता है कि आलेप अगर हम बना रहे हैं और उसमें अगर हमें स्नेह डालना है तो वो स्नेह की मात्रा किस तरीके से होगी, वो स्नेह की मात्रा किस तरीके से होगी, तो एक लॉजिक है। ठीक है ना, वो लॉजिक क्या है, वात, पित्त और कफ। अब देखो वात है ना, तो वात में हमें स्निग्धता ज़्यादा चाहिए, पित्त में उससे कम चाहिए और कफ में और कम चाहिए, है ना। तो इसी सीक्वेंस में ये रहेगा कि जो पूरा आलेप है उसका 1/4 भाग तो वातज वाले में स्नेह लेते हैं, पित्तज में 1/6 और कम हो गया, और कफज में और ज़्यादा कम हो गया स्नेह भाग। ठीक है ना, तो 1/4 वातज में, 1/6 पित्तज में और 1/8 कफज में। ठीक है, इस तरीके से ये याद हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम वाग्भट अनुसार जो प्रलेप है वो क्या है और प्रदेह क्या है। ये जो सुश्रुत ने बोला था ना, सुश्रुत ने जिस तरीके से बताया था उसका जस्ट अपोजिट है। इसमें प्रलेप को गाढ़ा, उष्ण और वातकफ नाशक बोला है और प्रदेह को
तनु और शीतल बोला है। देखो यहाँ प्रलेप को शीत और तनु बोला था, यहाँ प्रलेप क्या है, गाढ़ा उष्ण वात कफनाशक। यहाँ प्रदेह उष्ण और शीत, गाढ़ा वात श्लेष्म प्रश्मक है, जबकि वाग्भट अनुसार प्रदेह तनु और शीतल है और पित्तनाशक है। ठीक है, थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात आती है आलेप की मोटाई की। सुश्रुत ने क्या कहा, सुश्रुत ने कहा कि आर्द्र महिष चर्मोत्सेद, जो भैंस का जो गीला चमड़ा होता है वो जितना मोटा होगा, ठीक है ना, उतनी मोटाई में हमें आलेप लगाना चाहिए। जबकि आचार्य चरक क्या कहते हैं, त्रिभाग अंगुष्ठ, कि अंगूठे का 1/3 भाग, ठीक है ना, 1/3 भाग जितना मोटा हमें क्या लगाना है, आलेप लगाना है। शारंगधर ने क्या कहा, शारंगधर ने दोषग्न, विषग्न और व्रण्यकर अलग अलग बोला। दोषग्न में कितना लगाना है, बहुत पतला लेप लगाना है हमें, 1/4 अंगुल मोटा। विषग्न में उसे थोड़ा सा मोटा लगाना है, 1/3 अंगुल मोटा। और व्रण्यकर में अच्छी पूरी मोटी लेयर लगानी है हमें, आधा अंगुल मोटा। ठीक है ना, दोषग्न, विषग्न और व्रण्यकर। जब सिर्फ दोष का शमन करना है तो 1/4, ठीक है। विष का शमन करना है 1/3 अंगुल, और व्रण्यकर जो है वो 1/2 अंगुल होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अष्टमहागध। अष्टमहागध आचार्य चरक ने 8 और सुश्रुत ने भी 8 बोले हैं। अष्टमहागध में ही समझ में आ जाता है कि 8 रोग ऐसे हैं जो महागध कहे गए हैं, है ना। तो इसको कैसे याद करना है, एक निमोनिक बताती हूँ, UVPK। ये तो है कॉमन, ठीक है ना, ये तो है कॉमन आचार्य चरक का भी, आचार्य सुश्रुत का भी और आचार्य वाग्भट का भी, ठीक है ना। चरक में बस ये पी की जगह मधुमेह कर दिया उन्होंने, UVMK। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, यू बोले तो उदर रोग, ठीक है, यू बोले तो उदर रोग, वी बोले तो वात व्याधि, वी बोले तो वात व्याधि, ठीक है। पी बोले तो प्रमेह, और प्रमेह की जगह मधुमेह किसने बोला, आचार्य चरक ने, ठीक है ना। और के बोले तो कुष्ठ। ये 4 जो है UVPK, सिर्फ चरक का अलग है UVMK, बाकी सभी का UVPK है, ठीक है ना। तो उदर रोग, वात व्याधि, प्रमेह और कुष्ठ रोग। अब जब हम बात करते हैं चरक की, ये चरक का है, ये सुश्रुत का है, ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं चरक की, तो उन्होंने क्या ऐड किया है, अशोगुरा, अशोगुरा।